हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शुभम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्लास 12th में अलॉन्ग विद कॉमर्स मैथमेटिक्स ले रखा है और मैथ्स सुन के आपके चेहरे के रंग उड़ जाते हैं जैसे आपके टीचर यानी मेरे भी उड़ा करते थे। तो बॉस, अगर आपको मैथ्स में तकलीफ आ रही है, आपने एक नाम तो सुना ही होगा, वो नाम जो ये डिक्लेयर कर देता है कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जैक्टली हू बहू। तो बहुत सारे बच्चों कमेंट करके नीचे बताना कि मैं किस टीचर के बारे में बात कर रहा हूं। नाम है उनका यश महेश्वरी। हाँ, पेशे से वो एक इंजीनियर और साथ में एक टीचर हैं, मेरे बहुत ही अजीज मित्र हैं, साथ में हम दोनों लोग पढ़ाते हैं और वो आपको आज की क्लास में बताने वाले हैं कि मैथ्स में क्या करना है क्या नहीं करना है फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, सो दैट तुम्हारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। और लेटेस्ट अभी उनका एक कोर्स भी शुरू हो रहा है 10 तारीख से, जिसका नाम है परसेंटेज बूस्टर, और वो मैथमेटिक्स में आपको सिखा रहे होंगे कि अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है या आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो आप कैसे कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। सो नाउ ओवर टू यश महेश्वरी सर, प्लीज आइए सर। Thank you, Shubham sir. So hi, hello everyone, good evening to all. So my name is यश महेश्वरी और मैं हूँ आपका मैथ्स एजुकेटर। बहुत सारे कॉमर्स के बच्चों को ये जरूर दिक्कत आती है कि सर अकाउंट्स भी पढ़ लेते हैं, बीएसटी भी हो जाती है, दैट इज कॉमर्स, और इकोनॉमिक्स भी हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स में सर प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि एक तो आदत नहीं है इतनी देर बैठ के क्वेश्चंस करने की, और अकाउंट्स में और इकोनॉमिक्स में इतना ज्यादा उलझ जाते हैं कि मैथ्स एक साइड सब्जेक्ट बन के रह जाता है। वेयर एज हमने मैथ्स ये सोच के लिया था कि भाई हम सबसे ज्यादा मार्क्स मैथ्स में स्कोर करेंगे, एज अ रिजल्ट हमारे बेस्ट 5 में मैथ्स इंक्लूडेड हो जाएगा और हमको हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये आ जाती है आखिर तक आते आते कि यार बोर्ड में ही कैसे पास हो, इसी के लाले लगे रहते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है, आप मुझसे इत्तेफाक रखते हैं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आपके साथ ये सिचुएशन है या नहीं। तो क्या किया जाए, क्या ऐसा किया जाए कि कॉमर्स वाले बच्चों के मैथ्स में 100 में 100 नंबर आ जाए, 100% आ जाए, जिससे परसेंटेज एकदम से बहुत बढ़ जाए। लास्ट ईयर की बात बताता हूं और मैं बिल्कुल कसम खा के बता सकता हूं भगवान की कि बहुत सारे कॉमर्स के ऐसे बच्चे थे जिनके बाकी सब्जेक्ट्स में तो नंबर थोड़े से इधर उधर हो गए, लेकिन मैथ्स की वजह से उनका परसेंटेज एकदम से हाइक कर गया। जो पुराने बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो जरूर बताइएगा क्या आपके साथ ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, क्योंकि ज्यादातर बच्चों के 90 अबव मार्क्स आए थे मैथमेटिक्स में, एंड दैट टू बिकॉज वो हमारे साथ तैयारी कर रहे थे मैथमेटिक्स की। मैं पिछले 10-12 साल से पढ़ा रहा हूं, आईएससी में कॉपी चेक करने भी जा चुका हूं, किस तरीके से कॉपीज चेक होती हैं, कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे आपको आंसर्स लिखने हैं, ये सारी गाइडेंस मैं आपको देता हूं बिल्कुल बेसिक से। मेरे चैनल जो है er.यश महेश्वरी, अगर आप इस चैनल को नहीं जानते तो इस चैनल पे जाइए और इस चैनल पे जाके कुछ वीडियोस देखिए। वन शॉट वीडियोस मेरे बहुत सारे पड़े हुए हैं प्रोबेबिलिटी के, अभी परसों ही मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का भी एक वीडियो डाला है, मैट्रिसेस के, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, एओडी के, ये सारे वीडियोस आप देखिए, इनसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आपको लगेगा यार मैथ्स कितनी ईजी हो गई है, हम तो फर्जी उसको इतना भूत जैसा बना के चल रहे थे, बहुत ईजी हो जाएगी मैथमेटिक्स आपके लिए और आप उसमें आग लगा देंगे, ये मेरी गारंटी है। वो बच्चे जिनको मोटिवेशन कम लगता है, जिनको लगता है यार मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं है, मुझे रोज प्रैक्टिस तो करनी है, ये मेरे मन में तो आता है पर मैं उसको अप्लाई नहीं कर पाता हूं, क्योंकि अकाउंट्स का मेरे पास टेंशन आ जाता है, इकोनॉमिक्स का टेंशन हो जाता है, फिर बाबू सोना का भी टेंशन आ जाता है थोड़ा बहुत, और उसकी वजह से मैं पूरा मैथ्स नहीं कर पा रहा हूं, 1 घंटा भी नहीं कर पा रहा हूं, 2 घंटे की तो बात छोड़ो। ऐसे बच्चों के लिए हमने एक कोर्स लॉन्च किया है जिस कोर्स का नाम है परसेंटेज बूस्टर। ये जो परसेंटेज बूस्टर कोर्स है, इस कोर्स में आपको मैथ्स फ्रॉम जीरो, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई जाएगी अप टू बोर्ड लेवल। ये जो कोर्स है हमारा, ये स्टार्ट हो रहा है 10th ऑफ दिसंबर से, और इसके जो टाइमिंग्स रहेंगे वो टाइमिंग्स हैं फ्रॉम 8:15 टू 9:15 फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। सो ये वो टाइमिंग्स हैं जिस टाइमिंग पे आपकी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स की क्लासेस क्लैश नहीं होंगी। हम और शुभम सर, मैं और शुभम सर, इसी हिसाब से हम लोग प्लान करके ये टाइमिंग्स रखते हैं ताकि कॉमर्स वाले बच्चे का मैथ्स ना सफर करे या मैथ्स वाले बच्चे का कॉमर्स ना सफर करे, सो एंड सो फोर्थ। सो इसलिए
ये टाइमिंग रखी गई है ताकि आप आराम से अपना अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स भी आराम से पढ़ ले और मैथमेटिक्स के लिए भी आपके पास टाइम निकल जाए। इस कोर्स में मैं बिल्कुल बेसिक से एक एक चैप्टर रिवाइज कराऊंगा, लाइव क्लासेस रहेंगी जिसमें डाउट सॉल्विंग सेशंस रहेंगे, आपको मैं गेस्ट पेपर्स भी शेयर करूंगा इसी कोर्स में। ये जो गेस्ट पेपर्स हैं ये भाई आपके लिए वरदान साबित होने वाले हैं, क्योंकि ये गेस्ट पेपर्स पिछले 3-4 सालों से मैं दे रहा हूं और बहुत सारे बच्चे जो इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हैं उनको पता है कि इस गेस्ट पेपर से अराउंड 90% एज इट इज सेम टू सेम क्वेश्चंस आए हैं बोर्ड एग्जामिनेशन आईएससी में। और इस बार भी जो हमारे गेस्ट पेपर्स आ रहे हैं उनसे क्वेश्चंस डेफिनेटली आने वाले हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। क्या सिर्फ गेस्ट पेपर्स करने से ही काम चल जाएगा सर? नहीं, आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स समझने होंगे। हो सकता है बोर्ड वाले इस बार के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी वैल्यूज चेंज कर दें। इस बार का स्पेसिमेन पेपर अगर आपने देखा है, मैंने देखा है, मैंने उसको एनालाइज किया है और ये मैं आपको गारंटी से बता सकता हूं इस बार का मैथ्स पेपर टफ आने वाला है। अब ये मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। इस बार का मैथ्स पेपर 100% पिछले 3-4-5 सालों से काफी टफ आने वाला है। क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चंस घुमा घुमा के पूछे जाएंगे। सो इसलिए कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप गेस्ट पेपर्स जब करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरीके से नहीं इस तरीके से पूछा है, इस तरीके से नहीं उस तरीके से पूछा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो आप आराम से उसको कर ले जाओगे। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं होगी, सिर्फ गेस्ट पेपर्स के बेसिस पे बैठे रहोगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी चीजें घुमा घुमा के पूछी जा सकती हैं। प्लस इस बार 15 नंबर के एमसीक्यूज भी हैं। ये एमसीक्यूज आर या पार वाली सिचुएशन है, डू और डाई। अगर सही है तो पूरे नंबर, अगर नहीं है तो 0 नंबर। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट्स पे मेहनत करें और मेरा भी यही ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट पढ़ाऊं। ऐसे बच्चे जिनको 11th की मैथ्स नहीं आती, जिनको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस नहीं आता, प्रोबेबिलिटी में उनको डर लग रहा है, जिन्होंने लास्ट 10th में मैथ्स पढ़ी थी 11th में तो कैसे हो गया पता ही नहीं चला। ज्यादातर कॉमर्स बच्चों के साथ यही होता है। अगर आपके साथ भी ये होता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो ऐसे बच्चों के लिए भी कोई डरने की बात नहीं है, मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा। आपको 10th तक की अगर मैथ्स आती है और 11th की नहीं भी आती, मैं 11th वाले कॉन्सेप्ट्स भी आपको समझाऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री के वो फॉर्मूले जो आपने 11th में याद नहीं किए थे या आपसे याद नहीं हो पाए थे, वो सारी चीजें भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। इंटीग्रेशन बिल्कुल बेसिक से, डिफरेंशिएशन बिल्कुल बेसिक से, प्रोबेबिलिटी बिल्कुल बेसिक से, विदाउट यूजिंग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी आप अपने आंसर्स निकाल सकते हो। सो ये है छोटी सी चीज जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला था। शुभम सर हमेशा से बच्चों के लिए भगवान साबित हुए हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा बच्चों की हेल्प करने की कोशिश की है, बहुत चीजों से आगे निकलते हुए। मतलब बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि लोग पीछे हट जाते हैं, पर शुभम सर अपने बच्चों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और यही कोशिश है हम लोगों की कि बस जितने भी कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके भी मैथ्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाएं, ताकि वो भी जिंदगी में जो कॉलेज ड्रीम कर रहे हैं, जो पोजीशन ड्रीम कर रहे हैं, वहां तक पहुंच जाए। सो इसके साथ लेते हैं अलविदा। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।